काम कर सकें। थैंक यू। अभी नेक्स्ट सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, हम जो कि पैफ बाजार ई कॉमर्स के हवाले से, लेकिन वो हमारे दोस्त अभी मैसेज कर रहे थे कि शायद उन्होंने देखा नहीं है। उन्होंने खैर, अबू बकर भाई आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं अपनी आपके साथ। वीडियो इनेबल करें और अच्छा मुझे यस आप ये अब हमारे अबू बकर मुनव्वर साहब हैं, जो कि थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा आपको तारफ भी करवाते हैं, और जो कि पैफ बाजार के हवाले से शायद आपको अंदाजा है, रोज हम मैसेज करते रहते हैं, पैफ बाजार आ रहा है, पैफ बाजार आ रहा है। तो पैफ बाजार को पाकिस्तान में ये लीड करेंगे, लेके चलेंगे। तो मेरा ख्याल है आज वो शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से पूरी चीजें तैयार नहीं कर पाए। खैर, जितना भी है वो आप भी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमें, और बताने की कोशिश करेंगे कि पैप बाजार ई जी बिल्कुल। कॉमर्स की क्या वैल्यू वर्थ है पाकिस्तान में। सर, आपकी वीडियो ऑन नहीं हुई? हाँ, मैंने वीडियो अभी इनेबल नहीं की हुई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा ग्रेट। तो बगैर वीडियो के चला लेते हैं, ये कनेक्शन थोड़ा स्लो है, फिर वो वॉइस ब्रेक होना शुरू हो जाएगी वरना। चलें, अपनी चीज ठीक है, ठीक। स्टार्ट करें, चलें गो। आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है मुनीर साहब? दिख रही है, बिल्कुल छोटी चलें सी आ ग्रेट। रही है, अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम ठीक। एवरीवन, हाउ आर यू? आप होप उर्दू में भी एवरीवन कर इज सकते हैं, फाइन। लोग कह रहे हैं कि हमें उर्दू में समझ आती है। जरूर 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 जरूर। तो मेरा नाम अबू बकर है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज। हार्डवेयर कंपनी है, हम लोग हार्डवेयर वगैरह में ज्यादातर डील करते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोग पीएफ के प्लेटफॉर्म से शायद देखते रहते होंगे। तो मेजरली हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। इसके अलावा आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ कॉम्पस डेटा एक्सचेंज। ये एक कंपनी है जो डेटा से रिलेटेड एनालिटिक्स को प्रोवाइड करती है, और एक्सचेंज के ऊपर जो है वो डेटा एक्सचेंज के ऊपर बहुत मेजर फोकस है। इसके अलावा जैसा कि मुनीर साहब ने बताया है कि हम सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीएफ बाजार। हम थोड़ा सा जो आज का टॉपिक है ई कॉमर्स इन द पोस्ट कोविड-19 एरा, उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि पीएफ बाजार के बारे में। वैसे आप लोग अपडेट देखते रहते होंगे। वी आर ऑलमोस्ट रेडी। और द ऑब्जेक्टिव, जो कि मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा पीएफ बाजार को लेकर है, वो उसी तरह से है जिस तरह से अली बाबा का था जब उन्होंने चाइना में उसको लॉन्च किया। तो आपको पता होगा कि चाइना जहां पर आज खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक बहुत मेजर मेजर जो उसके पीछे हाथ है, वो अली बाबा का है। बिकॉज यू नो लाइक बी टू बी कनेक्शन जिस तरह से ईज किए अली बाबा ने, और जिस तरह से वो एक टूल बनाया। So that's our objective as well for the PA Bazaar. Moving to the agenda of today, कि कोविड-19 के बाद ई कॉमर्स की क्या पोजीशन होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि आज के दिन टुडे नोबडी कैन से कि भाई क्या होने वाला है, किस तरह से होगा। सो ये सारी एक अजम्पशंस हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। आप लोग माशाल्लाह ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे आई एम श्योर मुझसे। और हम लोग एक एक चीज के ऊपर एस्टिमेट कर सकते हैं। आर्टिकल्स आ रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, बट 100% श्योर नहीं है कि होने वाला क्या है और कब होने वाला है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर फॉर श्योर दैट विल हैपन। तो हम उन्हीं चीजों को जरा सा डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये है कि कोविड-19 ने जो है ना हम सबको डिजिटल कर दिया है, मतलब हम सबको डिजिटाइज कर दिया है। आज मैंने देखा मेरे 8 साल की जो मेरी बेटी है, वो classroom.google.com पे साइन इन भी करती है, और उसके पास अपने वो पूरी ब्राउजिंग करके अपना होमवर्क सबमिट करती है। होमवर्क जो है वो गूगल स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंटेशन बना रही है, जैसे जैसे गूगल शीट्स के ऊपर जो है वो फॉर्मूले सम्स वगैरह कर रहे हैं, वहां पर वो सॉल्व कर रहे हैं। गूगल डॉक्स के ऊपर जो है वो अपने असाइनमेंट्स बना रही हैं। एंड शी इज ओनली 8, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी। तो एवरीबडी इज डिजिटाइज टुडे। मेरी वाइफ जो है वो काफी, वैसे तो स्मार्टफोन्स वगैरह यूज कर ही लेती थी, लेकिन अब तो वो उनको पता है कि अगर मुझे डिलीवरी मंगवानी है या कुछ खरीदना है तो मैं कैसे ऑर्डर कर दूं और हम जाके नीचे से पिक कराएं। मेरी, जबकि मेरी बिल्डिंग के नीचे ही चेज है, बट लाइन इतनी लंबी होने लगी है कि लाइक उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई है, हम ऑर्डर देते हैं और जाके सिर्फ कलेक्ट कर लेते हैं। तो उससे हमें हैसल नहीं होता, अंदर जाना नहीं पड़ता। तो ये वो चीजें हैं जो एटलीस्ट डिजिटाइज तो हो गए हैं हम सब लोग। इस गॉड फॉरबिड इस इंसिडेंट की वजह से जो जो लोग थोड़ा पीछे भी थे ना, वो भी अब ऑटोमेशन में तो आ गए, डिजिटाइज हो गए। उनको समझ आ गया है कि भाई अब जो है ना आसानी डिजिटलाइजेशन में ही है। तो ये एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा, डेफिनेटली हम लोग ये सुन रहे हैं कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो है
लोग जो हैं वो बेरोजगार होंगे पाकिस्तान से भी। अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ और सारे एनालिस्ट गलत हों, लेकिन कुछ ऐसा तो शायद होने वाला है। जैसा कि जो है आसिम बेग साहब माशाल्लाह ग्रेट प्रेजेंटेशन, और उन्होंने भी इसी चीज को एम्फेसाइज किया कि लोग बेरोजगार तो होंगे। अब तो 2 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि जितने स्टार्टअप्स अब खुलने वाले हैं उतने शायद हिस्ट्री में भी कभी पाकिस्तान में नहीं खुले होंगे। दैट्स आल्सो द थिंग, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज सेटअप की हुई हैं, जिस तरह से पीछे से चीजें आ रही हैं, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑन द बैकग्राउंड, तो वी सी थिंग्स आर कमिंग। और लोग जो हैं जो जो बेरोजगार होंगे उनमें भी काफी लोग जो हैं वो दे विल आल्सो ट्राई टू स्टार्ट अप थिंग्स। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी हार्ड टाइम, बट स्टार्टअप्स भी जरूर आएंगे। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ई कॉमर्स में हम कह रहे हैं कि जो कि डेफिनेटली करेगी, डिमांड विल सफर। जब बेरोजगारी होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस में आप जाएंगे, एक फेज तो है जो आपको आने वाला है। अच्छा, अब जितने फेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, बेरोजगारी होगी या फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, ये लाइफ टाइम नहीं है, दीज आर शॉर्ट टर्म। जो कुछ हम बता रहे हैं, जो कुछ हम सोच पा रहे हैं, ये मैक्सिमम शायद 9 मंथ्स के लिए सोच पा रहे हैं। 2020 शायद ऐसा होगा, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि उसके बाद चीजें बहुत रैपिडली जिस तरह से खराब होती हैं, उसी रैपिड के साथ चीजें इंप्रूव भी होती हैं, और ये हमने देखा है। ठीक है, आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं, मैं थोड़ा सा हाई लेवल पर ओवरव्यू कर रहा था ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो हम तमाम लोगों ने 2006 के भी क्राइसिस देखे हैं, 2008 और 10 के भी क्राइसिस हैं, और जो लीड में थे उन्होंने तो 2012 और 2010 के जो किंग अब्दुल्ला की नई पॉलिसीज और जो एम्प्लॉयमेंट के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो क्राइसिस भी देखे थे, और हमने ये फाइनली ये क्राइसिस भी अब देख लिया है। तो मेरा ख्याल हमने एक चीज तो सीखी है कि नथिंग इज परमानेंट। हम लोग आज पहले से डेफिनेटली बेटर पोजीशंस में हैं। बहुत से लोगों ने पिछले 3 क्राइसिस में से किसी एक जगह पे शायद अपॉर्चुनिटी लूज भी की होगी, कोई जॉब लूज भी की होगी, लेकिन दे ऑलवेज फाइंड देमसेल्व्स ऑन अ बेटर स्टेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी बुरा होगा, हम उसमें बेहतर ही होंगे। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो दैट्स व्हाट वी, हमें ये करना है, मतलब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो हमें वी हैव टू बी फिटेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब बेरोजगारी होगी और फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, तो डिमांड कम होने वाली है, और स्पेशली लग्जरी गुड्स की डिमांड कम होगी। अब आप देखें तो ई कॉमर्स का जो पोर्टल जो ड्रिवन बाय है, वो ये लग्जरी आइटम्स ही हैं। ज्यादातर लोग अगर ई कॉमर्स में ज्यादातर शॉपिंग करते हैं, वो मोबाइल्स की कर रहे होते हैं, वॉचेस कर रहे होते हैं ज्यादातर। आप देखें उसमें ग्रोसरी रिलेटेड आइटम्स लोग ज्यादातर प्रेफर करते थे कि वो जाके खरीदें। इतना नहीं था कि आप उसको करें, लेकिन तो ये जो मेजर इम्पैक्ट था वो तो आने वाला है। अच्छा, लेकिन ये इम्पैक्ट किसी तरह से कम भी होगा, वो कैसे, उसकी भी बात करते हैं। तो ये एक मेजर है। दूसरी चीज क्या है कि पहले ये था कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी तो सूक.com था, वहां पर मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में दराज था, XYZ 2-4 और पोर्टल होंगे। लेकिन अब इस कोविड की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। तकरीबन एवरी स्टोर इज प्लानिंग टू हैव देयर ओन पोर्टल। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको दराज से भी ऑर्डर आए, बट दे ऑल्सो वांट देयर ओन ई कॉमर्स पोर्टल एज वेल। तो ये बड़ा एक एक्सटेंसिव कंपटीशन आने वाला है विद इन दी ई कॉमर्स डोमेन, और साथ साथ डेवलपमेंट कंपनीज के लिए भी, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जो चाहते हैं कि हम ई कॉमर्स पोर्टल्स वगैरह बनाएं, तो दे हैव टू बी केयरफुल कि एक अब क्या होने वाला है कि हर छोटा आदमी जो है वो हर एक जो कहते हैं ना कि जो नया पास आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी है, ही विल आल्सो ट्राई। वो तो हमेशा ही ट्राई करते हैं, लेकिन अब उनके पास मार्केट में डिमांड होगी, दे विल बी एबल टू इजीली सेल इट। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक एडवर्टीजमेंट आया था, 9000 में अपना अपना जो कंप्लीट शॉप है वो आप उसको ऑनलाइन करते हैं, ओनली 9000 पाक रुपीज। अच्छा, मुझे देखें, ये बात हमें पता है कि इस तरह के लोग हमेशा से आते हैं, वो कहते हैं ना बरसाती, मैं आगे वर्ड तो आप समझ गए होंगे, बरसाती जो होते हैं ज्यादा, जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो ये उसकी वजह से कंपटीशन तो बढ़ेगा। तो हमें करना ये होगा कि जो ई कॉमर्स में या तो डेवलपमेंट कंपनीज हैं, उनको अपने आप के लिए अपनी एक स्ट्रेटेजी डिफाइन अच्छे से करनी होगी, ताकि वो उनसे सेपरेट हो सके। दूसरी चीज जो है, अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं, अगर आप कोई ग्रोसरी कंपनी चला रहे हैं, आपका टारगेट ये कि मेरा अपना ई कॉमर्स पोर्टल हो, देन ऑल्सो यू हैव टू सी कि उसमें आपकी कंपटीशन के पास भी ई कॉमर्स पोर्टल होंगे, उनकी भी शॉप्स होंगी। तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम देयर ई शॉप, तो ये जरूर जहन में रखना है। अच्छा, इसके अलावा ई कॉमर्स ही की इंडस्ट्री में एग्रीगेटर्स का कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे, जैसे फूड पांडा।
एग्रीगेटर्स का कॉन्सेप्ट है, आपसे उठाएगा सामान, दूसरों से उठाएगा, तीसरों से उठाएगा और फिर जाके डिलीवर कर देगा। तो ये एक एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट कहलाता है, ऑल्दो आप उसको फूड डिलीवरी सर्विस कह दें, बट दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेटर। अब मैंने ये नाम एग्रीगेटर क्यों लिया है, मैं एक पॉइंट ये देना चाहता हूँ कि पहले शायद ये था कि फूड ही डिलीवर हो रहा था, लेकिन अब ये डिलीवरी या एग्रीगेशन जो है ये आपको ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी दिखना शुरू हो गई है। आज के दिन बहुत सारे लोग, आप भी देख रहे होंगे, आप लोग भी घरों पर हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और उनके पास डिलीवरी आ रही है। अब सोचें कि हर एक ग्रोसरी शॉप का ने अपना स्टाफ रखा हुआ होगा जो कि आपको जाके डिलीवर करता है। सो देयर इज अ नीड ऑफ एग्रीगेटर, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो गया और बहुत सारे एग्रीगेटर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीगेटर्स अदर इंडस्ट्रीज में भी आएंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्राइव थ्रू और टेक अवे का कल्चर बड़ा जबरदस्त हो गया है। मतलब मैं आपको, यू हैव टू विजिट अ स्टोर दैट इज ऑफरिंग टेक अवे और डिलीवरी, तभी आप समझ जाएंगे। पहले टेक अवे और डिलीवरी, टेक अवे और ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ही था, लेकिन अब आप देखें ग्रोसरी, सुपरमार्केट्स, केयर फॉर, हाइपर स्टार, इवन लुलू ने भी टेक अवे स्टार्ट किया भाई, लाइक यू गिव देम ऑर्डर एंड यू पिक इट अप। तो आपने फिजिकली जाके देखेंगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर रोज स्पीड से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 इम्पैक्ट से वो स्पीड से बढ़ रहा है। तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये कल्चर बढ़ रहा है टेक अवे, तो ये दूसरी इंडस्ट्रीज में आएगा। तो आप लोग डेफिनेटली, यू कैन ऑलवेज कम अप विद अ वे ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन एंड टेक अवे। तो हो सकता है कि लोग शायद जब जब ये कोविड-19 क्राइसिस कम होना शुरू होगा, लॉकडाउन ईज होना शुरू होगा, तो कुछ महीनों तक तो रेस्टोरेंट्स और मॉल्स के अंदर भी पाबंदी होगी। आप मतलब बहुत ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते होंगे, तो पीपल विल ट्राई टू reduce their traveling, people will try to reduce going to places where like जहाँ पर बहुत रश होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर ड्राइव थ्रू और टेक अवे दूसरी इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट दी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अलावा भी आएगा। सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट आइडिया टू वर्क ऑन। इसके लिए हार्डवेयर्स होते हैं स्पेशली ड्राइव थ्रू के लिए, तो उसके ऊपर हम सेपरेटली बात कर सकते हैं। एनीबडी इंटरेस्टेड कैन रीच मी। इसके अलावा एक और रिसर्च में पढ़ रहा था जिसके हिसाब से मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट में भी इंक्रीज हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में। देखें, आपको शायद पता होगा ये जो एग्रीगेटर का बिजनेस होता है ना, फूड पांडा कह लें आप, दूसरी इंडस्ट्री में जब इसको लेके जाएंगे तो ये तकरीबन 40% मार्जिन खा जाते हैं सप्लायर के। यानी कि जब मैकडॉनल्ड्स, आप जब फूड पांडा करते हैं या तलबात से ऑर्डर करते हैं या उबर ईट से ऑर्डर करते हैं, तो आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, बट 40% ऑफ द मार्जिन जो है वो उबर ईट्स या तलबात या वो फूड पांडा ले जाता है। ठीक है, तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो एग्रीगेटर्स आर आल्सो कॉल्ड माफिया। तो होगा ये कि, और अब क्या है कि वैसे ही रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, डाइन इन ना होने की वजह से 50% रेवेन्यूज वैसे ही रिड्यूस हो जाएंगे रेस्टोरेंट्स के, तो अब टेक अवे और डाइन इन से ही काम चलाना पड़ेगा उनको। तो अब सोचेंगे टेक अवे और डाइन इन के अंदर वैसे ही मार्जिन कम है और ऊपर से ये एग्रीगेटर्स मार्जिन लेंगे, तो रेस्टोरेंट्स आर ऑलरेडी, ये शुरू हो गया है कि रेस्टोरेंट्स ने ऑलरेडी अपनी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस बनाना शुरू करवा दिए हैं। ठीक है, और वो एप्लीकेशंस वो आपको बताएंगे, तो आप उनसे ऑर्डर करेंगे तो दे विल सेव मार्जिन्स ऑफ एग्रीगेटर्स देयर। तो ये आपको बड़ा जहन में रखना है कि ये मोबाइल एप्स की डेवलपमेंट भी शॉर्ट टर्म में बढ़ने वाली है। अच्छा, हम जरा आगे और कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी एंड दिस। इसके अलावा जो मेजर इम्पैक्ट ई कॉमर्स में होने वाले हैं, डेफिनेटली एक मेजर सेल्स शिफ्ट आने वाला है, और आ गया है, बल्कि मैं तो कहूँगा आज भी ई कॉमर्स की सेल्स जो है, एज ऑल्दो ओवरऑल सेल्स रिड्यूस है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें परसेंटेज ऑफ सेल्स देखें तो वो अगर नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में इट्स बीन इंक्रीज। इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स, जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि सब्जीऑनलाइन.com भी आ गया है, और खुशबू लगा के कभी हमारे पास आओ, इस तरह की कि खुशबू.com भी आ गया है, और परफ्यूमचौक.com भी है। तो एक लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, ये ई स्टोर्स हैं। आपको, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ऑल्दो हम बात करें स्मार्ट एप्लीकेशंस की, ई कॉमर्स की, लेकिन सेल्स फोन की जो सेल्स है वो ऑलरेडी 20% तो रिड्यूस हो गई है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू रिड्यूस फर्दर बाय एंड ऑफ 2020। अच्छा, इससे दो चीजें आपको, एक है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लग्जरी आइटम की सेल तो कम होने ही वाली है, लेकिन स्मार्टफोन सेल्स कम होने का मतलब ये भी है, एक इम्पैक्ट आपको भी आएगा, जो कि आप अगर ई कॉमर्स वगैरह के अंदर सेल कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ
जो है अभी हमारे भाई बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहे थे आसिफ रियाज साहब एंटीवायरस के हवाले से। तो एंटीवायरस, मॉलवेयर और लाइसेंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, पहले एंटीवायरस और मॉलवेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये सेल बढ़ने वाली है। ये क्यों बढ़ने वाली है कि अब जाहिर बात है लोग ऑफिस में बैठे हुए नहीं है, अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं अबू बकर भाई अपने। और अबू बकर भाई इसीलिए तो वो बताना चाह रहे थे कि भाई ये एंटीवायरस, ये टेक्निकल चीजों की इतनी वैल्यू है, इस वजह से क्योंकि वो इस चीज को फोकस कर रहे थे। लेकिन वो अभी कुछ टेक्निकल चीजें थी वो सर से गुजर गई। आप भी वो टेक्निकल की जी, तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल टेक्निकल की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे क्योंकि मैं हूं नहीं टेक्निकल, मैं भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानता। बट तो एंटीवायरस की सेल डेफिनेटली बढ़ गई है और आगे भी बढ़ने वाली है। उसका रीजन मेजर ये है कि हम लोग शायद ऑफिस में थे तो हमारे कंप्यूटर्स तो बड़े सेफ थे ना एंटीवायरस यूज करने की वजह से ऑफिस वगैरह की। लेकिन अब क्या हुआ है कि हर बच्चे के लिए कंप्यूटर है। ठीक है, पहले टैबलेट था, अब कंप्यूटर, इसलिए कि उनको जाहिर बात है क्लासेस भी लेनी है, तो द यूज हैज बीन इंक्रीज। फिर प्लस आप ऑफिस में नहीं है, आप घर पे हैं, आप सारी चीजें इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं, सो यू आर ऑल्सो एक्सपोज। तो ये एक सेल बढ़ चुकी है ई कॉमर्स के अंदर। आपको डेफिनेटली ये कंसिडर करना है कि आप ये भी बेच सकते हैं। प्लस लाइसेंस प्रोडक्ट्स, अब आपको पता है पहले क्या होता था कि आपने अनलाइसेंस क्रैक वर्जन ऑफ XYZ विंडोज डाउनलोड कर दिया और फिर आप चला रहे थे उसको। अब आप क्योंकि इंटरनेट पे होते हैं, फिर दूसरी वेबसाइट से एक्सेस करते हैं, फिर आपको पता चलता है मेरे पास जूम नहीं चल रहा या XYZ चीज नहीं चल रही है, MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो रहा क्योंकि मेरा विंडोज अनलाइसेंस है। तो ये सेल भी बढ़ चुकी है और यही रीजन है। आप अब देखेंगे कि लोगों ने बाकायदा इसकी डीलरशिप्स भी लेना शुरू की हैं और अब आप देखेंगे इसकी सेल्स बढ़ी। इसके अलावा एक और चीज जो है वो सबसे जबरदस्त, जो सबसे मेरे हिसाब से कोविड-19 की वजह से सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो हुआ है वो ये कि ई हेल्थ के जो सोल्यूशंस थे वो स्ट्रीम लाइन हो गए। पहले से थे 2-3 साल से जो है ना, ई डॉक्टर, ई हेल्थ सॉल्यूशंस होते थे, मार्केट के अंदर थे, लेकिन क्या था, उनकी डिमांड बड़ी कम थी और वो स्ट्रीमलाइन नहीं थे। कैसे चलेगा, क्या होगा, क्यों होगा, वो बहुत सारे कंसर्न्स थे जो अबू कि बकर अब भाई ये स्ट्रीमलाइन हो गए। अबू जी बकर भाई थोड़ा सा अभी आप पैफ बाजार की तरफ मूव हो और उसको करके हम फिर जी खत्म करें, क्योंकि माशाल्लाह जी काफी है। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन भी है, ऑलरेडी 1 आवर 30 मिनट्स का हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा पैफ बाजार के हवाले से थोड़ा सा लोगों को बताएं कि वो किस तरह से हम करेंगे, कैसे ले जाएंगे, किस तरह करना है। वो सिर्फ सब्जी बाजार .com नहीं है, परफ्यूम बाजार .com नहीं है, लेकिन वो बताएं लोगों को क्या है वो। ठीक है, जी, तो उसकी बहुत खूबसूरत, तरफ आई हम। थिंक गुड पॉइंट। जी अब देखें, अब जस्ट टू कंसोलिडेट, तो आपने देखा, हमने बात की जब ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स अब वो नहीं रहा जो हम पहले बात करते थे बिल्कुल। कि भाई लग्जरी आइटम्स बेच दो या ग्रोसरी बेच दो। ठीक है ना। अब बात ये है कि जो पीए बाजार का भी ऑब्जेक्टिव है, दैट्स वाइडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें एक साथ अंडर वन सिंगल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। और द मेजर ऑब्जेक्टिव इन पीए बाजार इस कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो खासतौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जिनके पास एक्सपोर्ट करने के कम मौके हैं, पीएफ का प्लेटफॉर्म जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त है और सारे मुनीर साहब के साथ काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जो कि डिफरेंट ममालिक में डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो ये जो छोटे, अगर आप एक छोटे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं और आप कोई छोटी सी चीज भी मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दिस इज द राइट थिंग। ये पीए बाजार आपको डायरेक्ट, इट्स अ गेटवे टूवर्ड्स एक्सपोर्ट। आपने टेंशन ही नहीं लेनी कि मैं किस तरह से दूसरे मुल्क में मार्केट करूं। द ओनली थिंग इज पीए बाजार पर आए, अपनी चीज को मार्केट करें, गेट इन टच विद राइट पीपल, और फिर पीए बाजार हम लोग आपकी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में, एंड वी क्रिएट एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वेदर इट्स अ सर्विस, इट्स अ सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर, कोई कोई मार्बल्स, लाइमस्टोन्स, एनीथिंग। So this is just to wrap up. Very soon, we still did not reach to a conclusive date. Definitely, it has to be launched after COVID. But मुनीर साहब और मैं जो है इस पे बात कर रहे हैं कि हम शायद इसको सॉफ्ट लॉन्च ऑनलाइन कर दें, ताकि जो है हम इसको, इससे देख सकें कितना फायदा हो सकता है। So that's it from my side. Thank you very much, मुनीर साहब। बिल्कुल। अगर कोई चीज